नमस्कार किसान भाइयों, मैं कन्हैया जाकर आप देख रहे हैं गंगेश्वर जहर मुक्त जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर खेती से जुड़ी जानकारियाँ। किसान साथियों, अब तक हमने बात की थी गेहूं के अंदर मेन फोकस था अपना कि पीलापन कैसे ख़त्म करें। पीलापन ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा आप लोगों ने नाइट्रोजन का प्रयोग किया ताकि पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा बने, पौधे का खाना ज़्यादा बन पाए और बढ़वार अच्छे से ले पाएँ। उसके बाद में दोस्तों, जड़ों में जड़ माहू लगे, फंगस लगी, इसके लिए अपनों ने फंगिसाइड, कीटनाशक आदि का इस्तेमाल किया। गेहूं में फुटाव अच्छा हो, कल्ले ज़्यादा निकले तो यूरिया, साथ में जिंक हुआ, मैग्नीशियम सल्फेट हुआ, या जो भी फुटाव में सहायक हो वो खाद थे, वो सारे खाद दिए अपनों ने। किसान साथियों, अब आ गई है बारी बालियों की, क्योंकि अपना मेन टारगेट है फसल ज़्यादा उत्पादन लेना, फसल स्वच्छ चले। इस तरह से अपन कुछ ऐसा करते रहें ताकि अपन को भरपूर उत्पादन मिल सके। तो किसान साथियों, अभी कहीं कहीं बालियाँ निकल रही हैं और किन किन किसान भाइयों के 2-5 दिन आगे थी है तो उनकी बालियाँ निकल चुकी है। जैसा कि मेरे पीछे खेत में देख पा रहे हैं आप, इनमें लगभग बालियाँ निकलनी शुरू हो गई है। तो कुछ किसान भाइयों के ऐसे भी खेत होंगे जिनमें बालियाँ भी पोटे में आ रही होगी, अब निकलेगी। किसान साथियों, वर्तमान समय में क्या ऐसे काम है जो अपने को नहीं करने हैं और क्या ऐसे काम है जो गेहूँ की फसल में अपने को करने हैं। तो किसान साथियों, कुछ सावधानियाँ रखनी है और कुछ काम ऐसे जो अपने को बिल्कुल नहीं करने हैं। किसान साथियों, कई कई जगह देखा गया है कि जब बालियाँ निकलने की कगार होती है, उसमें कई किसान भाई ऐसा करते हैं कि यदि खेत के अंदर खरपतवार ज़्यादा है तो खरपतवार नाशी का स्प्रे करते हैं। लेकिन किसान साथियों, अपने को ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि खरपतवार से जितना फसल में नुकसान नहीं होगा, उतना नुकसान, उससे ज़्यादा नुकसान अपने को खरपतवार नाशी के स्प्रे से फसल में होगा। क्योंकि जो भी खरपतवार नाशी अपन स्प्रे करते हैं ना फसल के अंदर, तो फसल को एक झटका, हल्का सा झटका लगता है। और अभी यदि बालियाँ बन रही है या बालियाँ बनने की कंडीशन में है, उस समय यदि अपन ने खरपतवार नाशी का स्प्रे कर दिया तो निश्चित रूप से उत्पादन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि फसल को झटका लगेगा। और इस समय फसल को झटका लगना मतलब एक आत्मघात जैसा काम होगा। तो किसान साथियों, हम लोग एक ध्यान ये रखना है कि अभी यदि खरपतवार है भी सही तो भी अपने को खरपतवार नाशी का स्प्रे नहीं करना है। तो किसान साथियों, ऐसे में हम ऐसे क्या उपाय करें, क्या ऐसा ट्रीटमेंट करें जिससे अपना उत्पादन अच्छा मिले। जो बालियाँ निकले ना, जो कल्ले निकले थे पहले, उन सभी कल्लों में बालियाँ निकले, बालियों में जो दाने बने मोटे बने, कलर अच्छा हो, और जो बालियाँ ऊपर तक है, लास्ट तक जो सीरा है वहाँ तक दाने भरे रहे। कई बार ऐसा होता है कि बालियाँ जो होती है ना, उनके निचली साइड में दाने आ जाते हैं, लेकिन जो ऊपर की साइड होती है ना, उनमें दाने नहीं बन पाते हैं। तो किसान साथियों, मैं कन्हैया जाकर और आप देख रहे हैं गंगेश्वर जहर मुक्त जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर खेती जुड़ी जानकारियाँ। किसान साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और दूसरे किसान साथियों तक भी शेयर करना। तो आइए किसान भाइयों, बात करते हैं अपन आने वाले दिनों में गेहूं में ऐसा क्या करें अपन जिससे अपने को 35 से 37 क्विंटल प्रति एकड़ फसल का उत्पादन मिल सके। किसान साथियों, वर्तमान में गेहूं की फसल लगभग 50 से 60 दिन की हो चुकी है। तो अक्सर करके किसान भाई इस समय एक गलती करते हैं कि वो फसल के अंदर यूरिया, नाइट्रोजन देते हैं, जबकि किसान साथियों, हम लोगों ने 2 बार पहले यूरिया का भुरकाव कर दिया है। यदि अब नाइट्रोजन या भुरकाव अपन जमीन से देंगे तो उससे क्या होगा, फसल में अतिरिक्त पैदावार हो जाएगी, जिससे फसल का गिरने का पूरे चांस बन जाते हैं, क्योंकि पौधा ज़्यादा हाइट ले लेगा, ऊपर बालियाँ बनेगी, उनमें वजन बढ़ेगा, तो फसल नीचे गिरनी, आड़ी गिरनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि अपने को अब यूरिया नहीं देना है। जो अपने देना था दे दिया पहले, अब यूरिया नहीं देना। यदि किसी किसान भाई ने पर्याप्त यूरिया नहीं दे पाए हैं और एक बार का यूरिया देना बाकी है, तो अपने को एक काम करना है कि अब जो अपन लास्ट स्प्रे करेंगे उसके अंदर प्रति एकड़ 2 किलो यूरिया 100 लीटर पानी में मिलाकर अपने को स्प्रे कर देना है। रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, फसल बिल्कुल एकदम लस ग्रीन चलेगी, बिल्कुल हरी कच चलेगी, और जो ब्रांचेस निकली है वो बालियों में कन्वर्ट अच्छे से होगी। किसान साथियों, अब अपने को जो अपन मानो नाइट्रोजन पहले नहीं दे पाए और दे दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
यदि आपने पर्याप्त नाइट्रोजन यूरिया पहले दे दिया है तो कोई तकलीफ नहीं, और यदि नहीं भी दे पाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने को क्या करना है कि प्रति एकड़ 2 किलो यूरिया, एक 05234 जिसके अंदर फॉस्फोरस होगा और पोटाश होगा। पोटाश की दोस्तों बहुत अहम भूमिका रहेगी। अभी अहम भूमिका इसलिए रहेगी कि मौसम में आए दिन चेंजेस हो रहे हैं, कभी बारिश हो रही है, कभी धुंध गिर रही है, कभी कोहरा पड़ रहा है, कभी ठंड पड़ रही है, कभी गर्मी पड़ रही है। और आने वाले दिनों में जो गर्मी बढ़ेगी उस समय फसल को ट्रेस से बचाने के लिए अपना पोटाश जो अपन स्प्रे में देंगे ना, 5234 के अंदर जो पोटाश आएगा ना, वो बहुत ज़्यादा काम करेगा, बहुत ज़्यादा कारगर होगा। तो किसान साथियों, अपने को 2 किलो यूरिया प्रति एकड़, 1 किलो 05234 प्रति एकड़। साथ में ही हमें एक काम और करना है कि प्रति लीटर, ध्यान रहिए कि प्रति लीटर 1 ग्राम बोरोन। किसान साथियों, जो बालियां निकलेगी ना, जो ब्रांचेस फूटी थी उनमें बालियां कन्वर्ट होकर बालियां निकलेगी, तो बालियों के ऊपर सीने में जो दाने बनते हैं तो कहीं कहीं दाने छोटे रह जाते हैं और हल्के रह जाते हैं। तो उनमें और साथ में ही जो इनका परागण है अपने गेहूं में, तो बिना परागण के कोई फसल पैदा नहीं होती है। तो उनमें और बालियां बनने में जो दाने विकसित होंगे उनमें बोरोन बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाएगा। ठीक है सर, तो ये तो हो गई अपने खुराक की बात। इससे आगे बात करें अपन, आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने वाली है, तो गर्मी बढ़ेगी और कहीं कहीं अपन देखते हैं कि गेहूं के अंदर पत्तियों पर एक हल्दी नुमा पाउडर लगा होता है। जैसे अपन हाथ में लगे इसे यूं, उस पत्ती को अपन इसे यूं हाथ से खींचेंगे ना, तो यहाँ पर हल्दी हल्दी कलर का पाउडर अपने हाथ पे लग जाएगा। और कहीं कहीं ज़्यादा होने पर पत्तियों के ऊपर भी क्लियर हल्दी नुमा पाउडर लगा दिखेगा अपने को। तो वो एक फंगस है। उस फंगस से निपटने के लिए अपने को टाबुकोनाजोल प्रति एकड़ 1 लीटर अपने को स्प्रे अभी कर देना है। उससे क्या होगा कि अपने गेहूं की फसल में फंगस नहीं पनप पाएगी। फंगस नहीं पनप पाएगी तो फसल एकदम स्वस्थ चलेगी। जो अपन खर्चा कर रहे हैं और जिस टारगेट को लेकर अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं, उस टारगेट पर आराम से पहुंच पाएंगे। यदि फंगस आ गई ना तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो किसान साथियों, यूरिया हो गया, NPK 05134 हो गया, और बोरोन हो गया, और फंगिसाइड हो गया। दोस्तों, फंगिसाइड के साथ में अपने को क्लोरोफॉस और साइपरमेथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है ना, 1 लीटर वो डालनी है अपने को। एक टैंक के जो अभी बड़े टैंक से स्प्रे करें अपन ट्रैक्टर वाले, तो एक टैंक में 1 लीटर वो कीटनाशक अपने को डालना है, ताकि कई माहू हुए, इल्लियाँ हुई, ये चीज़ें अपने खेत के अंदर रहेंगे, गेहूं की फसल के अंदर रहेंगे, तो उनको भी वो खत्म कर देगी। फसल एकदम स्वस्थ हो जाएगी, लस ग्रीन चलेगी और भरपूर उत्पादन अपने को मिलेगा।